हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे यूजर जिनका अपना कोई ऑफिस है या कोई दुकान है या जिनको घर में भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं चलाना है, एक दो फैन चलाने हैं, दो तीन बल्ब जलाने हैं, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप आदि का ही लोड है और वह बिजली का कनेक्शन लेना नहीं चाहते, बिजली के बिल से परेशान हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपना काम चलाना चाहते हैं। तो ऐसे यूजर के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। हमारे पास एक मिनी इन्वर्टर है, बिना ट्रांसफार्मर का हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है। एक हमारे पास सोलर कंट्रोलर है और एक छोटी बैटरी और एक 150 वाट का हमारे पास सोलर पैनल है। तो कैसे इस सिस्टम को हम एक बहुत अच्छा सोलर सिस्टम बना सकते हैं? यदि हमारा केवल डे का दिन का ही लोड है तब हमें क्या करना है, और यदि हमारा रात और दिन का लोड है तब हमें क्या करना है, और यह पूरा सिस्टम कितनी कॉस्ट में हमें पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। यह 20 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर है, इसको आप एक बैटरी या दो बैटरी पर यूज कर सकते हैं। और क्योंकि आज का वीडियो ऐसे यूजर के लिए है जिनका लोड 100 से 150 वाट तक रहता है, उनके लिए यह सोलर कंट्रोलर सफिशिएंट है। इससे अगला वीडियो ऐसे यूजर के लिए होगा जिनका लोड 1000 वाट तक है और वह भी बिजली का कनेक्शन नहीं लेना चाहते। उसके लिए हमें बड़े सोलर कंट्रोलर की आवश्यकता हो सकती है। इस वीडियो में यह सोलर कंट्रोलर सफिशिएंट है और 700-800 रुपये का यह मार्केट से आराम से मिल जाता है। यहाँ पर इसमें एक कनेक्टर दिया हुआ है, इस कनेक्टर में ही बैटरी के कनेक्शन होंगे और यहीं पर सोलर के कनेक्शन होंगे। सोलर पैनल का केबल भी हमने सोलर कंट्रोलर से कनेक्ट कर लिया है और दो वायर सोलर कंट्रोलर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर लिए हैं। कुछ लोग अनभिज्ञता में गलती करते हैं कि सोलर पैनल के डायरेक्ट वायर बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि यदि किसी दिन हमारी शॉप बंद रहती है या हमारा लोड नहीं चलता है तो उस दिन सोलर पैनल हमारी बैटरी को खराब कर देगा। तो कभी भी सोलर पैनल के वायर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट न करें, बीच में सोलर कंट्रोलर जरूर लगाएं। और कंट्रोलर की जो बत्ती ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब चार्जिंग बैटरी की चालू हो चुकी है और 5.72 एम्पियर चार्जिंग चल रही है। इस समय दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में 5.7 150 वाट का पैनल एम्पियर दे रहा है, तो गर्मी के दिनों में यह 8-9 एम्पियर तक भी हो सकते हैं। और अब हम यह मिनी इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस हाई फ्रीक्वेंसी है इन्वर्टर है। हम इसी इन्वर्टर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इन इन्वर्टर का पावर लॉस बहुत कम होता है। यदि हम एक सिंपल ट्रांसफार्मर वाला सोलर इन्वर्टर यहाँ पर लगाएंगे तो नंबर एक तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, नंबर दो उसका पावर लॉस अधिक रहता है। इसके दोनों वायर सीधे बैटरी से कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना लोड हम चला सकते हैं इस 150 वाट के पैनल पर। और यदि इसका नो लोड करंट मैं आपको दिखाऊं, मात्र 0.18 एम्पियर का इसका नो लोड करंट है, यानी नो लोड करंट लगभग 0 के आसपास ही है। अब हम देखते हैं कि कितना एम्पियर हमारा लोड का चला है और कितने सोलर से एम्पियर आ रहे हैं। सोलर से तो वही 5.9 एम्पियर आ रहा है और लोड चल रहा है 1.9, यानी 2 एम्पियर मान सकते हैं। केवल 2 एम्पियर हमारा इन्वर्टर ले रहा है 3 बल्ब जलाने में। यदि हमारा इन्वर्टर सिंपल होता तो उसका नो लोड करंट ही 2 एम्पियर का होता। और एक हमारे पास फैन भी है, इस फैन को भी हम इस पर चलाकर देखते हैं। हालांकि इस फैन का लोड अधिक होता है। जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं वह 50 वाट के होते हैं और यह 100-125 वाट का होता है। तो इस एक पेडेस्टल फैन के चलने का मतलब है कि हमारे 2 सीलिंग फैन आराम से इतने लोड पर चल सकते हैं। तो एक दुकान के लिए, एक ऑफिस के लिए या एक छोटी फैमिली के लिए इतना लोड सफिशिएंट रहता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस समय जो सोलर से एम्पियर आ रहे हैं, तकरीबन 6 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं। और यदि लोड देखेंगे तो हमारा लोड इस समय 9 एम्पियर का चल रहा है। दोस्तों, इस समय हमने देखा कि एक पेडेस्टल फैन जिसका लोड लगभग 100 वाट का है और 3 एलईडी बल्ब हमारे इन्वर्टर पर चल रहे हैं। और इस समय हमारा 150 वाट का सोलर पैनल 6 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और इन्वर्टर बैटरी से 9 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब हमें पेडेस्टल फैन नहीं चलाना है, हमें केवल 50 वाट का सीलिंग फैन चलाना है। तो हमारा एक 50 वाट का सीलिंग फैन
और यह 3 बल्ब आराम से पूरा दिन हम इस 150 वाट के पैनल पर चला सकते हैं। यदि आपको 2 सीलिंग फैन चलाने हैं तब हमको 150-50 वाट के 2 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। इन्वर्टर और सोलर कंट्रोलर और यही बैटरी हमारी यूज हो सकती है। यदि हमारा दिन का लोड है तब हमें बहुत बड़ी बैटरी की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बैटरी जैसे मारुति कार की है 35 एम्पीयर की बैटरी है, यही सफिशिएंट रहेगी। या ट्रैक्टर की हम पुरानी बैटरी ले सकते हैं जो हमें 1800 या 2000 की कॉस्ट में मिल जाएगी। और यदि आपके पास कोई पुरानी इन्वर्टर से उतरी हुई बैटरी है तो उसका यूज भी आप कर सकते हैं। कई साल तक भी वह बैटरी आपकी इस इन्वर्टर पर चल जाएगी। और क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में हमें फैन नहीं चलाना होता, हमें केवल लाइट, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप आदि ही चलाने होते हैं। गर्मी के मौसम में क्योंकि पैनल भी हमारा एम्पियर अधिक देने लगेगा और हमारे फैन भी आराम से चल सकते हैं। और यदि आपका लोड वही 100-125 वाट का है, यानी 2, 3, 4 LED बल्ब हैं, 2 सीलिंग फैन हैं, एक आध मोबाइल या लैपटॉप है और आपको यह लोड दिन और रात चलाना है, तब आपको कम से कम 90 AH की या 100 AH की बैटरी चाहिएगी और कम से कम 400 वाट सोलर पैनल आपको चाहिएगा। तो आपका बिना बिजली कनेक्शन के काम बेहतर तरीके से चल सकता है। और यह जो कंडीशन मैंने बताई हैं, इन सभी कंडीशन के लिए यही इन्वर्टर सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि यह इन्वर्टर 200 वाट तक लोड उठाने की क्षमता रखता है। इन्वर्टर में 2 5 पिन आउटपुट सॉकेट दिए गए हैं और यहाँ पर 4 USB पोर्ट दिए गए हैं जिनसे आप अपना मोबाइल चार्ज, टैबलेट चार्ज आदि कर सकते हैं। दो पेडेस्टल फैन इस इन्वर्टर पर आराम से चल रहे हैं, लेकिन इनके लोड के अकॉर्डिंग हमारे पास सोलर पैनल इस समय नहीं है। हमारे पास जो 150 वाट का सोलर पैनल है यह केवल 100 वाट तक का लोड चला सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, जो यूजर बिजली का कनेक्शन लेना नहीं चाहते, उनका बहुत सीमित लोड है और उनको केवल दिन में चलाना है या रात दिन भी चलाना है, उनके लिए यह प्रोसीजर रामबाण सिद्ध हो सकता है। पूरे सिस्टम की यदि कॉस्ट हम देखेंगे तो जो हमारा 150 वाट का पैनल है यह लगभग 4500 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा। बैटरी यदि नई भी मारुति की लेना चाह रहे हैं तो लगभग 3500 रुपये की मिल जाती है। और यह जो इन्वर्टर होते हैं यह 2 से 2500 रुपये के बीच मिल जाते हैं। अक्सर यूजर कमेंट करते रहते हैं कि यह इन्वर्टर हमें कहाँ से मिलेंगे। इन्वर्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक से जाकर आप अमेजोन से आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।